Hello students, today we will start with exercise 8.3. In this exercise we will learn about the compound interest. As in class 7th we have already learnt about the simple interest. So first we will learn about interest. Interest क्या होता है? जो एक्स्ट्रा मनी आपको बैंक पे करता है ऑन मनी डिपॉजिटेड विद देम, कि जो मनी आपने बैंक में डिपॉजिट करवाई है उसके ऊपर आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक पे करता है। तो इंटरेस्ट आपके टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है P प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। Now we will see what is the difference between simple interest and compound interest, because होता ये भी इंटरेस्ट ही है बट इसकी कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट वे से होती है। नाउ फर्स्ट हमने अगर हमने बैंक में जो है 10,000 डिपॉजिट करवाए हैं, आप 10,000 पे हमें इंटरेस्ट जो है बैंक कितना देता है 10%। तो आपका 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसी तरह करेंगे, 10% मीन्स 10/100। तो आपका ये 0 से 0 कट गई, आपकी ये 0 से 0 कट गई, मतलब आपका 1000 इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो 1000 इंटरेस्ट जब आपको मिला गया तो आपका जो बैंक में अमाउंट है दैट विल कम टू बी 11,000 आपको मिल जाएंगे एक साल बाद। बट अगर आप 2 साल बाद पैसा लेते हो बैंक से तो बैंक आपको सेकेंड ईयर में भी 1000 ही पे करता है, यानी बैंक सेम कैलकुलेशन करता है और आपको सेम अमाउंट 1000 और पे कर देता है। तो अब आपकी मनी होगी 12,000। अगर आप थर्ड ईयर भी बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो सेम 1000 आपका कैलकुलेशन आएगा इंटरेस्ट का, और वो आपका अब अमाउंट टोटल 13,000 हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 10,000 ही है और इंटरेस्ट हर बार हमारा उस पर कैलकुलेट होता है और वही सेम अमाउंट जो है इंटरेस्ट का रहता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपने 10,000 डिपॉजिट कराई, फर्स्ट ईयर आपको इस पे 10% यानी अगेन वही सेम आपको 11,000 मिल गया। फर्स्ट ईयर आपका कोई डिफरेंस नहीं है कि फर्स्ट ईयर अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट है तो भी आपको 11,000 मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो भी 1,000 मिलेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर अब आपका ये जो 11,000 है बैंक आपको इस पे इंटरेस्ट देता है। अब आप 11,000 पे जब आप 10% कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, ये 0 से ये 0, यानी 1100 आ गया। तो आपका 1100 जो है अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब आपकी टोटल मनी जो बैंक में हो जाती है वो 12,100 होगी। बट यहाँ पे आपकी देखिए 12,000 ही रही, क्योंकि इंटरेस्ट आपको वही पहले जितना मिल रहा है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट आपका 100 रुपीज़ बढ़ गया है। अब नेक्स्ट ईयर भी अगर आप बैंक में वही पैसा अपना रखते हैं डिपॉजिट करवा के, तो आपको अब 12,100 जो आपका अमाउंट हो गया उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपका ये नया प्रिंसिपल हो गया और इस पर जब आप 10% कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आएगा, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, यानी 1210 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अब आपके जो टोटल अमाउंट है बैंक में वो 13,310 हो गया। तो इस तरह देखते हैं कि हम सिंपल इंटरेस्ट में जो है हर साल हमें सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट यहाँ पे हमारा जो है हर साल इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है अब एक नए प्रिंसिपल के ऊपर मिल रहा है। यहाँ प्रिंसिपल हमारा 10,000 था तो उसी पे 10% बार बार कैलकुलेट होता है, बट हमारा यहाँ 10% हर बार एक नए अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का कि 3 इयर्स में आपको कितना इंटरेस्ट मिल गया। अगर आप 13,310 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 310 आएगा, यानी 3 सालों में आपको 310 इंटरेस्ट मिला। बट अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 13,000 माइनस 10,000 यानी आपका 3,000 मिला, ये 3,310 बनेगा। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपका देखो 310 मिला, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिला, बट सिंपल इंटरेस्ट में आपको 3,000 मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और बैंक्स हमें यही कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट है ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर दैट वी हैव द फॉर्मूला, कि आपके 2 फार्मूलाज हैं, एक आपके कंपाउंडेड एनुअली होता है, एक आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है। जैसे हमने यहाँ पे कंपाउंड किया है कि हर साल का इंटरेस्ट ऐड करके फिर उस पर एक नया प्रिंसिपल निकाला और तब हमने किया है।
तो इसमें हमारा 6 मंथ्स में कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर मीन्स रेट अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। एन मीन्स क्या है, यहाँ पे टाइम है कि जितना टाइम पीरियड के लिए हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो हाफ ईयरली में हमारा फॉर्मूला सेम रहता है, बट यहाँ 100 की जगह अपॉन 200 हो जाता है, एन की जगह यहाँ पे 2n आ जाता है। तो ये हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, और अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं विच इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कि जो हमारा अमाउंट था वो प्रिंसिपल बन जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, कि आपका कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका ऑन रुपीज़ दिस फॉर टाइम दिस एंड रेट दिस वन। तो आपका प्रिंसिपल हो गया ये, रेट आपने इसको कैल कर लिया, टाइम आपका ये है। रेट के साथ हमेशा पर एनम लिखा होता है, या पर एनम मीन्स पर एक साल के लिए। टाइम हमेशा आपको मोस्टली ईयर्स में दिया होता है। तो अमाउंट में हमने यहाँ क्या किया, पी मीन्स 10,800, 1 प्लस आर ओवर 100, तो 25/2 था, तो 25/2 आर, ये 100 यहाँ पे रेज टू द पावर, टाइम हमारा 3 था तो 3 आ गया, तो ये 200 हो जाएगा। और एलसीएम जब हम लेंगे 200 प्लस 25, तो ये 3 टाइम्स 200, 25/200 आ जाएगा। और ये हम 3 टाइम्स आपका रिपीट करेंगे बिकॉज आपकी पावर जो है वो 3 है। तो ये आफ्टर कैंसिलेशन जो अमाउंट आया है आपके पास वो ये आ गया। इसका मतलब आपने 10,800 जो है स्टार्टिंग में मान लो बैंक में डिपॉजिट करवाए थे, और आपके कितने साल बाद, 3 इयर्स के बाद आपका पैसा कितना हो गया, 15,377 हो गया। तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा ये था, प्रिंसिपल हमारा 10,800 था, तो हमारा जो अमाउंट हो गया दैट विल बी 4,577.34 पैसा। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹18,000 फॉर दिस मच ईयर्स एंड 10% कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली है तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम हमारा ये हो गया। बट अब हमारे पास यहाँ पे जो टाइम है वो फ्रैक्शंस में है, और टाइम जो है हम यहाँ पावर में लेते हैं, तो पावर में हम फ्रैक्शन नहीं ले सकते। सो वी विल कैलकुलेट द टाइम इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियड ओनली 2 ईयर्स। हाफ पीरियड के लिए हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अमाउंट इज इक्वल टू जब लिया है तो n की जगह सिर्फ 2 लिखेंगे, 2.5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हाफ ईयर का अमाउंट इंटरेस्ट हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो 2 ले लिया हमने, तो यहाँ 18,000 प्रिंसिपल था हमारा, 1 प्लस 10 हमारा परसेंटेज था रेट का, तो 10/100। ये एलसीएम लिया हमने, 2 टाइम्स, अब ये रिपीट हो जाएगा आपका, तो आपका ये कैलकुलेट हो गया। अब आपका ये 2 ईयर्स के बाद हमारा इतना पैसा बैंक में बन जाता है। स्टार्टिंग में हमारे पास 18,000 प्रिंसिपल था, अब कितना 2 साल के बाद इंटरेस्ट मिल के हमारे पास कितना पैसा बन गया बैंक में, 21,780। अब 21,780 पे जो है हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और वो हम सिंपल इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 100/टाइम, क्योंकि अब हमारा ये जो अमाउंट है इस पे इंटरेस्ट मिलेगा हमें। तो प्रिंसिपल ये बन जाता है, प्रिंसिपल इंटू रेट आपका 10% है, टाइम आपका हाफ ईयर था, 2 ईयर्स का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हाफ ईयर का बचा था हमारे पास, तो हमने ये इस तरह से कैलकुलेट कर दिया। सो अमाउंट आफ्टर 2.5 ईयर कितना आ गया, तो ये हमारा अमाउंट ऑलरेडी हो चुका था, इसमें हमें इंटरेस्ट ये मिल गया, तो इन दोनों को प्लस करके 22,869। सो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 22,869 में से जो स्टार्टिंग में हमारे पास प्रिंसिपल था वो माइनस कर देंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ये आ गया। नाउ प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट, बट यहाँ आप देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मीन्स अब हम हमारा फार्मूला ये 200 और 2n वाला लगाएंगे, तो इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे आपका ये टाइम 3/2 था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 3 पावर रह गया,
ये आपका मतलब 200, ये जो अंदर का है ये आपका 3 टाइम्स रिपीट होगा और इसे आप कैंसिलेशन करके ये जो सॉल्व होगा ये 70,304 आ गया। तो इट मीन्स आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट था ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो आपका ये 7,804 आ गया। तो इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है या एनुअली दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंगली आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹8,000 फॉर 1 ईयर। आपके पास प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम दिया हुआ है एंड कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली मीन्स आपका फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो इसमें आप सिंपल ये कर सकते हो कि प्रिंसिपल की जगह 8,000, रेट की जगह 9 और ये सिंपल कैलकुलेशन है आपका, ये कैलकुलेट करके 8,720 आ गया। प्रिंसिपल माइनस किया, कंपाउंडेड इंटरेस्ट आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब आपके पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, 200 और 2n वाला। ये बाकी सब सेम होता है हाफ ईयरली और एनुअली में, सिर्फ यहाँ पे आपकी ये दो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आप 10,000 प्रिंसिपल की जगह फिल करेंगे, रेट 8%, 8/200, तो 2 × n मीन्स 2 × टाइम। आपको 1 ईयर दिया है तो 1 हो गया, 2 × 1 2, तो ये 2 टाइम्स रिपीट हो गया। आपकी कैलकुलेशन करके ये आंसर आ गया। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपका, अब आपका 10,000 अमाउंट था स्टार्टिंग में और अब आपका इंटरेस्ट मिलके कितना हो गया, 10,816, तो माइनस करके यानी 816 आपको इंटरेस्ट मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक। कि बैंक से कितना बोरो किया, 26,400 बोरो किया है टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15%, कंपाउंडेड ईयरली। अब आप देखिए कंपाउंडेड ईयरली है मीन्स एनुअली या ईयरली एक ही बात है, तो आपका फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो अब आपके पास प्रिंसिपल ये है, रेट ये है एंड टाइम आपके पास क्या है, व्हाट अमाउंट शी हैव टू पे, कि कितना अमाउंट पे करना है आफ्टर 2 years 4 month। अब 2 years 4 month दे रखा है टू क्लियर द लोन, तो 2 years 4 month में अगेन क्योंकि ये हमारे पास कंपाउंडेड ईयरली है तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 years का इंटरेस्ट निकालेंगे, 4 months का हम बाद में निकालेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में हम टाइम नहीं ले सकते, एनुअली वाले में बिल्कुल नहीं ले सकते। तो अमाउंट फॉर 2 years क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट आपका 15% दिया हुआ है एंड टाइम आपका 2 years लिया हमने, 4 month के लिए अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपने जब कैलकुलेट करोगे एलसीएम लेके और कैलकुलेशन करके आपका कितना आ गया, 34,914। अब इस पर आप हाफ ईयर का इंटरेस्ट ले लीजिए, P × R × T ओवर 100 करके। तो प्रिंसिपल ये हो गया, रेट आपका वही आपको 15% दिया हुआ था। टाइम अब आप देखिए क्या हो, टाइम हमारा 4 month था। 4 month जो है वो किसके बराबर होता है, 4/12 ईयर्स के। टोटल मंथ से जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये ईयर्स बन जाएंगे 4/12। तो 4/12 को नेक्स्ट स्टेप में इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 4 हम ऊपर ही रखेंगे और ये 12 नीचे इसके साथ ले आएंगे। तो ये अगले स्टेप में यहाँ पे आ गया और ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका इतना इंटरेस्ट आ गया, ये इंटरेस्ट आया है। तो अब आप ये इसमें प्लस कर देंगे तो अमाउंट आफ्टर 2 years 4 month आ गया, क्योंकि ये आपका था अमाउंट आफ्टर 2 years। तो अब हमारा आ गया अमाउंट आफ्टर 2 years 4 month और इसमें से हम हमारा ओरिजिनल जो था प्रिंसिपल वो माइनस कर देंगे तो कमला को इतना पे। अच्छा, इसमें हमें सिर्फ इंटरेस्ट बताना है, अमाउंट बताना है, तो इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना है। सो कमला हैज़ टू पे दिस मच अमाउंट। तो उसने ओरिजिनली जो है 26,400 जो है वो बोरो किया था और उसे विद इंटरेस्ट अब कितना पे करना है, 36,600। अराउंड आपका 10,000 के आसपास उसका इंटरेस्ट बन गया, यानी 2 years 4 month में उसको 10,000 के आसपास इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फेबिना बोरोज ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years। अब देखिए फेबिना है, यहाँ पे हमने लिया है प्रिंसिपल ये है, रेट ये है, टाइम ये है।
एट सिंपल इंटरेस्ट। तो हम सबसे पहले ये सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। पी आर टी आपको तीनों दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100 क्योंकि 4500, यानी फेबिना को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, अगर वो 12,500 जो है वो बोरो करती है तो 4500 इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका। अब राधा बोरोज अ सेम अमाउंट मतलब सेम अमाउंट हो गया भाई 12,500 फॉर द पीरियड सेम पीरियड है, यानी वही आपका 3 years एट 10%, बट इसका जो परसेंटेज है वो 10% है। फेबिना का 12% था, राधा का 10% है। तो अब आप इसमें सबसे पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है ये होता है, तो ये कंपाउंडेड एनुअली था क्योंकि, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर जो आता है वो ये आता है। तो अब इसमें से हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल, तो हमारा ये इंटरेस्ट आ जाता है। अब देखिए ये 4,137 पे कर रही है और ये 4,500, इसका मतलब फेबिना को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट बाय, तो ये दोनों को माइनस कर देंगे तो 362.50 रुपीज़ आपका आ जाएगा। Now rest of the questions will be done in the next video. Thank you.